एक ऐसी अजीम हस्ती जिनसे दुश्मन इबद्दाही से खौफजदा थे और जिनकी आमद का जिक्र किताबों में, संगीत, पहले से मौजूद था। कभी यहूदी कत्ल की साजिश करते, कभी कान चीख उठता कि यह तुम्हारे बुत तोड़ देंगे। नजूमी और राहिब उनके चेहरे में नबूवत की रोशन निशानियां देखकर लरस जाते थे। कैद सदा जमीन पर उन्हीं के सदके बादल उमड़ आते और रहमत बरस पड़ती थी। और यही वो हैरतंगेज वाक़यात हैं जो आगे चलकर उनकी नबूवत की सच्चाई को रोशन कर देते हैं। हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं परेशानी, संगीत की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुतलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ है। अब्दुल मुत्तब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की, फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थी। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उस वक्त तक कद निकाल चुके थे इसलिए अब्दुल मुत्तलिब पहचान ना सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गाय जिबा की और मक्के वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हजरत हलीमा सादिया हजरत आमना के पास आए तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आए? आपकी तो ख्वाहिश थी कि यह अभी आपके पास और रहें। उन्होंने जवाब दिया, यह अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ, कहीं उन्हें कोई हादसा ना पेश आ जाए, लिहाजा उन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हजरत आमना को ये जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ, माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीबो गरीब वाक़यात देखे थे। इन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो वो आपको फ्री तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। वो चंद वाक़यात हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा इस तरह बयान करती है। एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तरात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात सुनाए। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वह उनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं। सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर यह बच्चा यतीम होता तो हम जरूर उसे कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं। उनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोलबाला होगा। उनकी पैदाइश और बचपन की यह अलामत होंगी और यह कि वो यतीम होंगे। अब क्योंकि उनसे हलीमा सादिया ने यह कह दिया कि यह बच्चा यतीम नहीं है तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि यह वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह उनके साथ यह वाक़या पेश आया। एक मर्तबा वो आपको उकास के मेले में ले आए। जाहिलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। यह मेला ताइफ और नखला के दरमियान में लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शव्वाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बाइनिया, संगीत, बयान करते। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा आपको लिए बाजार में घूम रही थी कि एक कान की नजर आप पर पड़ी। उसे आप में नबूवत की तमाम अलामत नजर आ गई। उसने पुकार कर कहा, लोगों, इस बच्चे को मार डालो। हलीमा इस कान की बात सुनकर घबरा गई और जल्दी से वहां से सरक गई। इस तरह अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाए। मेले में मौजूद लोगों ने कान की आवाज सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर उन्हें वहां कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब लोगों ने कान से, संगीत, पूछा, क्या बात है? आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? उसने उन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है। माबूदों की कसम, वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे, संगीत, बुतों को तोड़ेगा और वो तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़े लेकिन नाकाम रहे। हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापस आ रही, संगीत, थी कि जिल हिजाज से उनका गुजर हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था।
इस बाजार में एक नजूमी था। संगीत, लोग उसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर उनकी किस्मत के बारे में अंदाजे लगाता। संगीत था। हलीमा सादिया उसके नजदीक से गुजरी तो नजूमी की नज़र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत नजर आ गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की खास सुर्खी उसने देख ली। वो चला उठा, ए अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल, संगीत, कर दो। ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वह आपकी तरफ झपटा, लेकिन उसी वक्त वह पागल हो गया और उसी पागलपन में मर गया। एक और वाक़या सीरत इब्ने ही हिशाम में है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के साथ थे और वो आपको आपकी वालदा के हवाले करने जा रही थी। इन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूदों के दरमियान मोहरे नबूवत, संगीत, को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देखा। उन्होंने हलीमा सादिया से पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ है? उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये सुर्खी तो उनकी आंखों में कुदरती है। इन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम उसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हलीमा सादिया ये सुनते ही वहां से जल्दी से दूर चली गई, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के पास पहुंचा दिया। इन वाक़यात में जो सबसे अहम वाक़या है वो सीना मुबारक चाक करने वाला था। रिवायत से यह बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सिलाई के निशानात मौजूद थे। इस वाक़ये के बाद हलीमा सादिया और के खावद ने फैसला किया कि अब बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हजरत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के हवाला किया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल थी। एक रिवायत यह मिलती है कि उस वक्त उम्र शरीफ 5 साल थी। एक तीसरी रिवायत के मुताबिक उम्र मुबारक 6 साल हो चुकी थी। जब हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के हवाले किया तो उसके कुछ दिनों बाद हजरत आमना इंतकाल कर गई। वालदा का साया भी सर से उठ गया। हजरत आमना की वफात मक्का और मदीना के दरमियान अबवा के मकाम पर हुई। आपको यहीं दफन किया गया। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने मायके मदीना मुनव्वरा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे संगीत ऐन भी थी। उम्मे ऐन कहती हैं, एक दिन मदीना के 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, जरा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने ले आए। उन्होंने अच्छी तरह देखा। फिर एक ने अपने साथी से कहा, यह इस उम्मत का नबी है और यह शहर उनकी हिजरत गाह है। यहाँ जबरदस्त जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो आप डर गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुई, मगर रास्ते ही में अबवा के मुकाम पर वफात पा गई। हजरत आमना के इंतकाल के 5 दिन बाद उम्मे ऐमन आपको लेकर मक्का पहुंची। आपको अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। आपके यतीम हो जाने का उन्हें इतना सदमा था कि बेटे की वफात पर भी इतना नहीं हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में एक कालीन बिछाया जाता था, वो उस पर बैठा करते थे। उनका एहतराम इस कदर था कि कोई और उस कालीन पर बैठता नहीं था। चुनांचे उनके बेटे और कुरैश के सरदार उस कालीन के चारों तरफ बैठते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाते तो सीधे उस कालीन पर जा बैठते। उस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब हो गई थी। आपके चाचा अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से आपको उस कालीन से हटाना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से उस फर्श पर बिठाते, आपकी कमर पर शफकत से हाथ फेरते, आपकी बातें सुन सुनकर हद दर्जे खुश होते रहते। कभी वो दूसरों से कहते, वो मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, उसे खुद भी एहसास है कि उसकी बड़ी शान है और मेरी आरजू है यह इतना बुलंद रुतबा पाए जो किसी अरब को इससे पहले हासिल ना हुआ हो और ना बाद में किसी को हासिल हो सके। एक बार उन्होंने यह अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसकी शान निराली होगी। यहाँ तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गई थी। आप नाबीना हो गए थे। ऐसी हालत में एक रोज वो उस कालीन पर बैठे थे कि आप तशरीफ ले आए और सीधे उस कालीन पर जा पहुंचे। 1 मोहम्मद को हमारे सामने लाओ। संगीत, हम उन्हें देखना चाहते हैं।
वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने ले आए। उन्होंने अच्छी तरह देखा। फिर एक ने अपने साथी से कहा, यह इस उम्मत का नबी है और यह शहर उनकी हिजरत गाह है। यहाँ जबरदस्त संगीत जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को यहूदियों की इस बात का संगीत पता चला तो आप डर गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुई, मगर रास्ते ही में अबवा के मुकाम पर वफात पा गई। हजरत आमना के इंतकाल के 5 दिन बाद उम्मे ऐमन आपको लेकर मक्का पहुंची। आपको अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। आपके यतीम हो जाने का उन्हें संगीत इतना सदमा था कि बेटे की वफात पर भी इतना नहीं हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में एक कालीन बिछाया जाता था। वो उस पर बैठा करते थे। उनका एहतराम संगीत इस कदर था कि कोई और उस कालीन पर बैठता नहीं था। चुनांचे उनके बेटे और कुरैश के सरदार उस कालीन के चारों तरफ बैठते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाते तो सीधे उस कालीन पर जा बैठते। उस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब हो गई थी। आपके चाचा अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से आपको उस कालीन से हटाना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से उस फर्श पर बिठाते, आपकी कमर पर शफकत संगीत से हाथ फेरते, आपकी बातें सुन सुनकर हद दर्जे खुश होते रहते। कभी वो दूसरों से संगीत कहते, वो मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, उसे खुद भी एहसास है कि उसकी बड़ी शान है और मेरी आरजू है यह इतना बुलंद रुतबा पाए जो किसी अरब को इससे पहले हासिल ना हुआ हो और ना बाद में किसी को हासिल हो सके। एक बार उन्होंने यह अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसकी शान निराली होगी। यहाँ तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गई थी। आप नाबीना हो गए थे। ऐसी हालत में एक रोज वो उस कालीन पर बैठे थे कि आप तशरीफ ले आए और सीधे उस कालीन संगीत पर जा पहुंचे। एक शख्स ने आपको कालीन से खींच लिया। उस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हुए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आपके कालीन पर बैठना चाहता है? हमने उसे कालीन से उतार दिया है। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को कालीन पर ही बिठा दो, यह अपना संगीत रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि यह उस रुतबे को पहुंचे जो उससे पहले किसी अरब को ना मिला हो और उसके बाद किसी को ना मिले। एक रोज बनु मुदलिज के कुछ लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। बनु मुदलिज के लोगों ने आपको देखा। ये लोग कयाफा शनास थे। आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल संगीत के बारे में अंदाजे बयान करते थे। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे संगीत की हिफाजत करें, इसलिए कि मक़ाम इब्राहिम पर जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पांव का निशान बिल्कुल इस निशान से मिलता संगीत जुलता है। इस कदर मुशाबत हमने किसी और के पांव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए उसकी हिफाजत करें। मक़ाम इब्राहिम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा संगीत की तामीर के वक्त खड़े हुए थे। मौजजे के तौर पर इस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों संगीत के निशान पड़ गए थे। लोग इस पत्थर की जियारत करते हैं। यही एक रोज हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा संगीत में हजरे असद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में उनके पास नजरान के ईसाई आ गए। उनमें एक पादरी संगीत भी था। इस पादरी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामत है जो इस्माइल की औलाद में होना बाकी है। ये शहर उसकी जाए पैदाइश होगा, उसकी यह निशानियां संगीत होंगी। अभी यह बात हो रही थी कि कोई शख्स आपको लेकर वहां आ पहुंचा। पादरी की नजर आप पर पड़ी। वो चौंक उठा। आपकी आंखों, कमर और पैरों को देखकर संगीत वो चला उठा। वो नबी यही है। ये तुम्हारे क्या लगते हैं? अब्दुल मुत्तलिब बोले, यह मेरे बेटे हैं। इस पर वो पादरी संगीत बोला, ओ तब यह वो नहीं, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा है कि इसके वालिद का इंतकाल संगीत इसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा संगीत पोता है। इसके बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब की आपसे मोहब्बत का यह आलम था कि खाना खाने बैठते तो कहते, मेरे बेटे को ले आओ। आप तशरीफ लाते तो अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बिठाते, आपको अपने संगीत साथ खिलाते। बहुत ज्यादा उम्र वाले एक सहाबी हैदा बिन मुआविया रज अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं एक मर्तबा इस्लाम से पहले जाहिलियत के जमाने में हज के लिए मक्का ए मुअज्जमा गया। वहां बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत बूढ़ा और बहुत लंबे कद का था।
वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था और कह रहा था, ए मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को मोहम्मद की तरफ फेर दे और उसे मेरा दस्तो बाजू बना दे। मैंने इस बूढ़े को जब ये शेर पढ़ते सुना तो लोगों से पूछा, संगीत, ये कौन है? लोगों ने बताया, यह अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। उन्होंने अपने संगीत पोते को अपने एक ऊँट की तलाश में भेजा है। वो ऊँट गुम हो गया है और वो पोता ऐसा है, जब भी किसी गुमशुदा चीज संगीत की तलाश में उसे भेजा जाता है तो वो चीज लेकर ही आता है। पोते से पहले यह अपने बेटों को इस ऊँट की तलाश में भेज चुके हैं, लेकिन वह नाकाम लूट आए हैं। अब की पोते को गए हुए देर हो गई है, इसलिए परेशान हैं और दुआ मांग रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट को लिए तशरीफ ला रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इस कदर फिक्रमंद हो गया था कि शायद इसका संगीत असर कभी मेरे दिल से ना जाए। अब्दुल मुत्तलिब की बीवी कहती हैं, कुरैश कई साल से सख्त कैसली संगीत का शिकार थे। बारिशें बिल्कुल बंद थी, सब लोग परेशान थे। इसी जमाने में मैंने एक संगीत ख्वाब देखा। कोई शख्स ख्वाब में कह रहा था, ए कुरैश के लोगों, तुम में से एक नबी जाहिर होने वाला है। इसके जरिए संगीत तुम्हें जिंदगी मिलेगी, यानी खूब बारिशें होंगी, सरसब्जी और शादाबी होगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसा शख्स तलाश करो जो लंबे कद का हो, गोरे रंग का हो, इसकी पलकें संगीत घनी हो, भमे और अबू मिले हुए हो। वो शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले और तुम में से हर खानदान का एक आदमी निकले। सब पाक साफ हो और खुशबू लगाएं। वो हजरे असद को बोसा दें, फिर सब जबल अबू कैस पर चढ़ जाए। फिर वो शख्स जिसका हुलिया बताया गया है आगे बढ़े और बारिश की दुआ संगीत मांगे और तुम सब आमीन कहो तो बारिश हो जाएगी। सुबह हुई तो रखा ने अपना ये ख्वाब कुरैश से संगीत बयान किया। उन्होंने उन निशानियों को तलाश किया तो सब की सब निशानियां उन्हें अब्दुल मुत्तलिब में मिल गई। चुनांचे सब उनके पास जमा हुए। हर खानदान से एक एक आदमी आया। उन सब ने शरायत संगीत पूरी की। उसके बाद सब अबू कैस पहाड़ पर चढ़ गए। उनमें नबी करीम संगीत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप उस वक्त 9 उम्र थे। फिर संगीत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और उन्होंने यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, ये सब तेरे गुलाम है, तेरे गुलामों की औलाद है, तेरी बंदियां हैं और तेरी बांदियों की औलाद है। हम पर जो बुरा वक्त आ पड़ा है तो देख रहा है। हम मुसलसल पहचसली संगीत का शिकार है। अब ऊँट, गाय, घोड़े, खच्चर और गधे सब कुछ खत्म हो चुके हैं। इसलिए हमारी यह खुशकसाली खत्म फरमा दे। हमें जिंदगी और सरसजी और शादाबी अता फरमा दे। अभी ये दुआ मांग ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। वादियां पानी से भर गई। लेकिन इस बारिश में एक बहुत अजीब बात संगीत हुई और वो अजीब बात यह थी कि कुरैश को ये सेराबी जरूर हासिल हुई। मगर यह बारिश कबीला कैस और कबीला मुजर की करीबी बस्तियों संगीत में बिल्कुल ना हुई। अब लोग बहुत हैरान हुए कि यह क्या बात हुई। एक कबीले पर बारिश और आसपास के सब कबीले बारिश संगीत से महरूम। तमाम कबीलों के सरदार जमा हुए। इस सिलसिले में बातचीत शुरू हुई। एक सरदार ने कहा, हम जबरदस्त कैद और खुश्कसाली का शिकार है, जबकि कुरैश को अल्लाह ताला ने बारिश अता की है और यह अब्दुल मुत्तलिब संगीत की वजह से हुआ है। इसलिए हम सब उनके पास चलते हैं। अगर वो हमारे लिए दुआ कर दे तो शायद अल्लाह हमें भी बारिश दे दे। यह मशवरा सबको पसंद आया। संगीत चुनांचे ये लोग मक्के मुअज्जमा में आए और अब्दुल मुत्तलिब से मिले। उन्हें सलाम किया। फिर उनसे कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, हम कई साल से खुशहाली के शिकार हैं। हमें आपकी बरकत के बारे में मालूम हुआ है, इसलिए मेहरबानी फरमाकर आप हमारे लिए भी दुआ करें, इसलिए कि अल्लाह ने आपकी दुआ से कुरैश को बारिश अता की है। उनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अच्छी बात है। मैदान अरफात संगीत में आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे अब्दुल मुत्तलिब मैदान अरफात संगीत की तरफ रवाना हुए। उनके साथ दूसरे लोगों के अलावा उनके बेटे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अराफात के मैदान में अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक कुर्सी बिछाई गई। वो उस पर बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गोद में बिठा लिया। फिर उन्होंने हाथ उठाकर यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, चमकने वाली बिजली के परवरदिगार और करकने वाली कर्ज के मालिक, पालने वालों के पालने वाले और मुश्किलात को आसान करने वाले, ये कबीला कैस और कबीला मुजर के लोग हैं। ये बहुत परेशान है, उनकी कमरें झुक गई हैं। ये तुझसे अपनी लाचारी संगीत और बेकिसी की फरियाद करते हैं और जानों और माल की बर्बादी की शिकायत करते हैं। बस ए अल्लाह, उनके लिए खूब बरसने संगीत वाले बादल भेज दे और आसमान से उनके लिए रहमत अता फरमा, ताकि उनकी जमीनें सरसब्ज हो जाए और उनकी तकालीफ दूर हो जाए।
अब्दुल मुत्तलिब अभी ये दुआ कर ही रहे थे कि एक स्याह बादल उठा, अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आया और संगीत, उसके बाद उसका रुख कबीला कैस और बनु मुजर की बस्तियों की तरफ हो गया। ये देखकर अब्दुल मुत्तलिब संगीत ने कहा, ए गुरु कुरैश और मुझे जाओ, तुम्हें सेरा भी हासिल होगी। चुनांचे ये लोग जब अपनी बस्तियों में पहुंचे तो वहां बारिश शुरू हो चुकी थी। आप 7 साल के हो चुके थे कि आपकी आंखें दुखने को आ गई। मक्का में आंखों का इलाज कराया गया लेकिन अफाका ना हुआ। अब्दुल मुत्तलिब संगीत से किसी ने कहा, उकास के बाजार में एक राहिब रहता है, वो आंखों की संगीत तकालीफ का इलाज करता है। अब्दुल मुत्तलिब आपको उसके पास ले गए। उसकी इबादतगाह का दरवाजा बंद था। उन्होंने उसे आवाज दी, राहिब ने कोई जवाब ना दिया। अचानक इबादतगाह में शदीद जलजला आया। राहिब डर गया कि कहीं इबादत खाना उसके ऊपर ना गिर पड़े, इसलिए एकदम बाहर निकल आया। अब उसने आपको देखा तो चूक उठा। उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये लड़का इस उम्मत संगीत का नबी है। अगर मैं बाहर ना निकल आता तो यह इबादतगाह जरूर मुझ पर गिर पड़ती। उस लड़के को फौरन वापस ले जाओ और उसकी हिफाजत करो, कहीं यहूदियों या ईसाइयों में से कोई उसे कत्ल ना कर दे। फिर उसने कहा, और रही बात उनकी संगीत आंखों की, तो आंखों की दुआ तो खुद उनके पास मौजूद है। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर हैरान हुए और बोले, उनके अपने पास है? मैं समझा नहीं। हाँ, उनका लुआब संगीत दहन उनकी आंखों में लगाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। आंखें फौरन ठीक हो गई। यमन में एक कबीला खुमेर था। वहां एक शख्स सैफ बिन संगीत यजन था। वो सैफ खुमरी कहलाता था। किसी जमाने में उसके बाप दादा उस मुल्क पर हुकूमत करते थे, लेकिन फिर संगीत हबशियों ने यमन पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। वहां हबशियों की हुकूमत हो गई। 70 साल संगीत तक यमन हबशियों के कब्जे में रहा। जब ये सैफ बड़ा हुआ तो उसके अंदर अपने बाप दादा का मुल्क आज़ाद कराने की उमंग पैदा हुई। चुनांचे उसने एक फौज तैयार की। उस फौज के जरिए हबशियों पर हमला किया और उन्हें यमन से भगा दिया। इस तरह वो बाप दादा के मुल्क को आज़ाद कराने में कामयाब संगीत हो गया। वहां का बादशाह बन गया। ये यमन अरब का इलाका था। जब उस पर हबशियों ने कब्जा किया था तो अरबों को बहुत अफसोस हुआ। 70 साल बाद जब यमन के लोगों ने हबशियों को निकाल बाहर किया तो अरबों को बहुत खुशी हुई। उनकी खुशी की एक वजह तो ये थी कि इन्हीं हबशियों ने अब्राह के साथ मक्का पर संगीत चढ़ाई की थी। चारों तरफ से अरबों के वफ्द सैफ को मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। कुरैश का भी एक वफ्द मुबारक देने के लिए गया। उस वफ्द के सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे। यह वफ्द जब यमन संगीत पहुंचा तो सैफ अपने महल में था। उसके सर पर ताज था, सामने तलवार रखी थी और सरदार उसके दाएं बाएं बैठे थे। सैफ को कुरैश के वफ्द की आमद संगीत के बारे में बताया गया। उसे ये भी बताया गया कि यह लोग किस रुतबे के हैं। उसने उन लोगों को आने की इजाजत दे दी। यह वफ्द दरबार में संगीत पहुंचा। अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़कर उसके सामने जा खड़े हुए। उन्होंने बात करने की इजाजत चाही। सैफ ने कहा, अगर तुम बादशाहों के सामने बोलने के आदाब से वाकिफ हो तो हमारी तरफ से इजाजत है। तब अब्दुल मुत्तलिब ने संगीत कहा, ए बादशाह, हम काबा के खादिम हैं, अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं। हम आपको मुबारकबाद संगीत देने आए हैं। यमन पर हबशी हुकूमत हमारे लिए भी बोझ बनी हुई थी। आपको मुबारक संगीत हो। आपके इस कारनामे से आपके बुजुर्गों को भी इज्जत मिलेगी और आने वाली नस्लों को भी वकार हासिल होगा। सैफ उनके अल्फाज सुनकर बहुत खुश हुआ। बेख्तियार बोल उठा, ए शख्स, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। अब्दुल मुत्तलिब की वालदा मदीने के कबीले खजरज की थी और खजरज का कबीला दरअसल यमन का था। इसलिए सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। फिर उसने कहा, हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं, आपके जज्बात संगीत की कदर करते हैं। इसके बाद कुरैश के वफ्द को सरकारी मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। उनकी खूब खातिर मदारत की गई, यहाँ तक कि 1 माह गुजर गया। 1 माह की मेहमान नवाजी के बाद सैफ ने उन्हें बुलाया। अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बुलाकर उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राजों में से एक राज तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं हरगज ना बताता। तुम इस राज को उस संगीत वक्त तक राज ही रखना जब तक कि खुद अल्लाह ताला उस राज को जाहिर ना फरमा दे। हमारे पास एक पोशीदा किताब है। वो पोशीदा राजों का एक खजाना संगीत है। हम दूसरों से इसको छुपा कर रखते हैं। मैंने इस किताब में एक बहुत अजीमो शान खबर और एक बड़े खतरे के बारे में पढ़ लिया है, और वो आपके बारे में है।
अब्दुल मुत्तलिब ये बातें सुनकर हद दर्जे हैरत जदा हुए और पुकार उठे, मैं समझा नहीं, आप कहना संगीत क्या चाहते हैं? सुनो अब्दुल मुत्तलिब, जब मक्का में ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके दोनों कंधों के दरमियान बालों का गुच्छा यानी मोहरे नबूवत हो तो उसे इमामत और सरदारी हासिल होगी। अब्दुल मुत्तलिब ने ये सुनकर कहा, इसका जमाना कब होगा? बादशाह ने जवाब में कहा, यही उसका